नमस्कार दोस्तों। क्या इंसान की एज आने वाले टाइम के ऊपर आने वाले 10 से 15 साल के अंदर 100 से 120 वर्ष हो जाएगी? जी हाँ। मैं आज जो भी बात करूंगा वो साइंस के फैक्ट के साथ करूंगा और जिन दवाइयों का सफल परीक्षण हो चुका है मैं उनके साथ ही आपको बताऊंगा। आप कहीं पे भी गूगल पे या कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। हमारी रिपोर्ट 100% सच है। और कौन से वो एआई टूल्स हैं जो अब हेल्प करेंगे इंसान की एज को बढ़ाने के अंदर और जो एंटी एजिंग का काम करेंगी। ठीक समझा आपने। हम आज उन सभी टूल्स के बारे में और उन सभी दवाइयों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत से वर्ल्ड तक में। मैं संदीप डबास आज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का सेशन। देखिए, आज के वर्तमान युग के अंदर जो लाइफ एवरेज है वो 72 से 75 वर्ष की है। जब हम पूरी दुनिया की काउंट करते हैं तो 72 से 75 वर्ष के बीच आज का जो इंसान है वो जी रहा है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जैसे जापान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जिनके अंदर जो है लाइफ की एवरेज वो 82 से 85 साल तक है। जी हाँ। लेकिन क्या आने वाले टाइम के ऊपर इंसान 100 साल से ऊपर तक जी पाएगा? 2023 की रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया में 5,73,000 व्यक्ति ही 100 साल की उम्र से ज़्यादा जी पाए हैं। अब हम बिना देरी गवाए आपको वो सब साइंस के शोध बताने वाले हैं जिनके कारण आने वाले टाइम के अंदर इंसान की आयु 100 से 120 वर्ष होने जा रही है। सबसे पहला जो शोध हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है जीन एडिटिंग, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। जी हाँ। इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान के डीएनए में चेंज किया जा सकता है और जो आने वाली बीमारियां हैं इंसान के डीएनए में उनको रोका जा सकता है। 2022 में ये बाकायदा शोध किया गया है और एनीमिया और कुछ अन्य गंभीर बीमारियों को इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ठीक किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है साइंस का। कैंसर, हार्ट से जुड़ी बीमारियां और उम्र से जुड़ी बीमारियां जो बढ़ती हुई उम्र के कारण हो जाती हैं मनुष्य के शरीर में, उनको इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। और ये अब अपने अंतिम चरण के अंदर है, ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो आने वाले टाइम के ऊपर सभी के लिए उपलब्ध होगी। वैज्ञानिक अब नई दवाइयां टेस्ट कर रहे हैं जो बुढ़ापे की प्रक्रिया को अब धीमा कर देंगी। आखिर ये कौन सी दवाइयां हैं? जी हाँ। सबसे पहले नंबर पर जो नाम आता है वो आता है रेस्पेराट्रोल, नेड प्लस बूस्टर और मेटफॉर्मिन। जी हाँ, ये वो 3 दवाइयां हैं जो अपने अंतिम क्लिनिक ट्रायल के अंदर हैं। 2019 के अंदर मेटफॉर्मिन दवाई के ऊपर शोध किया गया और इससे ये पता चला कि ये एंटी एजिंग का काम करती है और आपकी उम्र को 15% तक कम कर सकती है। यानी कि एक इंसान अगर 30 से 35 वर्ष के बाद इस दवाई को लेता है तो जब वो रियल में 60 एज होगी, लेकिन उसका शरीर जो है वो रिएक्ट ऐसे करेगा कि जैसे वो 45 ईयर का है। अब हम बात करेंगे साइंस की अगली डेवलपमेंट की। अब आर्टिफिशियल हार्ट, किडनी और लीवर विकसित हो रहे हैं और 3D प्रिंटेड अंग जल्दी ही मार्केट में अवेलेबल होने वाले हैं। इससे उम्र के कारण होने वाली मौतें कम हो जाएंगी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड दिल 2021 में सक्सेसफुली टेस्टेड किया जा चुका है। जी हाँ। तो आप सोच के देखिए, ऑलरेडी साइंटिस्ट ने ये टेस्ट किया जा चुका है कि आर्टिफिशियल दिल जो है लगाया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि साइंटिस्ट ने कौन से वो एआई टूल्स डेवलप किए हैं जो आने वाले टाइम के अंदर एंटी एजिंग का काम करेंगे। इन टूल्स के अंदर मेन है स्मार्ट वॉच, सेंसर्स और एआई एप्स। ये क्या करेंगी? ये आपके शरीर में, ये जब टूल्स आप लगाओगे अपने शरीर में तो ये आपको आपके शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों को पहले से ही पता लगा सकेंगे। जैसे मान लो किसी को कैंसर होती है, वो 3rd स्टेज के ऊपर पता चलता है। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं अगर इसका पहले पता चल जाता है ना 1st स्टेज के अंदर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका अगर 1st स्टेज के अंदर पता चल जाए तो उनका इलाज संभव है। तो ये एआई टूल्स जब आपके शरीर पे होंगे तो ये आपके शरीर को पहले से ही ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे कि आपके शरीर के अंदर कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन सी बीमारियों के लक्षण हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जो बीमारियां हैं वो पहले से ही हमें पता लगेंगी और उनका इलाज बड़ा इजीली हम कर पाएंगे। तो इससे आने वाले टाइम के अंदर इंसान की जो एज है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2023 के अंदर ये शोध किया गया और इन एआई टूल्स को यूज किया गया और हार्ट अटैक की समस्या के अंदर 90% तक इन टूल्स ने सफलता पा ली है, जो शरीर में हार्ट अटैक को भी आने से पहले ही बता देंगे कि आपके शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब के आधार पर ही वैज्ञानिक ऐसा दावा करते हैं कि आने वाले 15 से 20 साल के अंदर इंसान की आयु आराम से 100 से 120 वर्ष तक हो जाएगी।
आपको फैक्ट के तौर पे बता दें कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा लंबा जीवित व्यक्ति था वो है जीनी कालमेंट, जिसकी उम्र लगभग 122 वर्ष थी। अब इस एंटी एजिंग सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या आ सकती है, किन कारणों से ये पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, हम आपको वो भी बताएंगे फैक्ट के साथ। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है कि 3 से 4 बीमारियां आज भी ऐसी हैं जो साइंटिस्ट पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। इनके अंदर कैंसर, हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, तनाव, प्रदूषण और अनहेल्दी डाइट भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। अब ये दवाइयाँ तो मार्केट में आ जाएंगी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी कि हर मिडिल क्लास व्यक्ति इसको नहीं ले सकता, सिर्फ कुछ लोग ही इसको अफोर्ड कर पाएंगे। ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी क्योंकि दुनिया के अंदर अभी भी आधी आबादी बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम तक नहीं अपना सकी है। उनके पास नॉर्मल जो रेगुलर दवाइयाँ होती हैं वो भी नहीं ले पा रहे हैं, तो एंटी एजिंग सिस्टम की दवाइयाँ लेने की तो बात बहुत ज़्यादा दूर है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है ये खास तौर पर स्टार्टिंग में सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही ज़्यादा काम आएगा। अब हम बताते हैं कि ये दवाइयाँ जब सफल हो जाएंगी तो उस टाइम का समाज कैसा होगा। जी हाँ, सोच के देखिए उस टाइम का जब हर इंसान 130 से 140 साल तक जिएगा तो वो समाज कैसा होगा। उस समाज के अंदर डेफिनेटली जो रिटायरमेंट की एज है वो 90 वर्ष की होगी। एजुकेशन और जो कैरियर लाइफ है वो बीच में कई बार बदली जा सकेंगी उस टाइम के दौरान। टेक्नोलॉजी और एआई प्रोडक्ट्स इंसान के जीवन को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे। दोस्तों, इंसान 100 साल तक जी पाएगा या नहीं जी पाएगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन हमने जो भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है वो साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव की जा चुकी है। और ऐसे ही फैक्ट को अगर आप आगे भी जानना चाहते हैं, हर बात फैक्ट के साथ जानना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल भारत से वर्ल्ड तक को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। और आप भी कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या इन दवाइयों के आने के बाद क्या रियल में ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि एक समाज, अलग ही समाज का उदय होगा और इंसान 120 से 140 वर्ष की आयु तक जीवित रह सकेगा। मैं संदीप डबास आज इस रिपोर्ट को यहीं खत्म करता हूं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।